आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आइए आज हम सुनेंगे आचार्य चतुर सेन जी द्वारा लिखी हुई एक कहानी लाला रूख। इस कहानी में एक कोमल भावुक प्रेम का मोहक रेखा चित्र है। मुगल कालीन ऐश्वर्य की एक सजीव झांकी भी इस कहानी में दिखाई देती है। कथोपकथन की समर्थ पद्धति और भाषा की ललक इस कहानी में देखते ही बनती है। कहानी पढ़ने के समय पाठकों को एक ऐसे भाव समुद्र में तुरंत डूब जाना पड़ता है जो अतिशय सुखद है। प्यार की एक उग्र मूर्ति इस कहानी में लाला रूख के रूप में व्यक्त की हुई है। तो आइए सुनते हैं कहानी लाला रूख। उस दिन दिल्ली के बाजार में बड़ी धूम थी। चारों तरफ चहल पहल ही नज़र आती थी। घर घर में जलसे हो रहे थे और जश्न मनाया जा रहा था। बाजार सजाए गए थे। खासकर चांदनी चौक की सजावट आँखों में चकाचौंध उत्पन्न करती थी। असल बात यह थी कि बादशाह आलमगीर की दुलारी छोटी शाहजादी लाला रूख का ब्याह बुखारे के शाहजादे से होना तय पा गया था। इसके साथ ही यह बात भी तमाम दरबारियों और बुखारा के एलचियों से सलाह मशवरा करके तय पा गई थी। ख़ास तौर से बुखारा के शहजादे ने इस बात पर पूरा जोर दिया था कि उसे कश्मीर के दौलत खाने में शाहजादी का इस्तकबाल करने की इजाज़त दी जाए और बादशाह ने इस बात को मंजूर कर लिया था। उस दिन लाला रूख की सवारी दिल्ली के बाज़ारों में होकर कश्मीर जा रही थी और दिल्ली शहर की यह सब तैयारियां इसी सिलसिले में थीं। जिन सड़कों से सवारी जाने वाली थी उन पर गुलाब और केवड़े के अर्क का छिड़काव किया गया था। दुकानों की सब कतारें फूलों से सजाई गई थीं। जगह जगह पर मौलसरी और बेले के गजरों से बंधनवार बनाए गए थे। बाजारों ने कम ख्वाब और जर वक्त के थानों को लटकाकर खूबसूरत दरवाजे तैयार किए थे। जौहरी और सुनारों ने सोने चांदी के जेवरों और जवाहरात के कीमती जिन्सों से अपनी दुकान के बाहरी हिस्सों को सजाया था। इंतज़ाम के दरोगा और बरकंदाज लाल लाल वर्दियां पहने और जरी की पगड़ियां डाटे घोड़ों पर और पैदल इंतज़ाम के लिए दौड़ धूप कर रहे थे। छज्जों और छतों पर लाला रूख की सवारी देखने के लिए ठठ की ठठ औरतें आ जुटी थीं। पर्दा नशीन बड़े घर की औरतें चिलमनों की आड़ से खड़ी होकर लाला रूख की सवारी देखने का इंतज़ार कर रही थीं। नजूमियों और ज्योतिषियों ने से लाला की विदाई का मुहूर्त दिखा लिया गया था। ठीक मुहूर्त पर लाला रूख की सवारी लाल किले से रवाना हुई। सबसे आगे शाही सवारों का एक दस्ता हाथ में नंगी तलवारें लिए चल रहा था। उसके बाद जर्क बर्क पोशाक पहने हाथ में बड़े बड़े भाले लिए बरकंदाजों का एक झुंड था। इसके बाद तातारी बांदियाँ तीर कमान कसे और नंगी तलवार हाथ में लिए जड़ाऊ कमर पेटी में खंजर खोंसे तीखी निगाहों से चारों तरफ देखती हुई आगे बढ़ रही थीं। इसके बाद झूमते हुए शाही हाथी थे जिन पर जरदोजी की सुनहरी झूलें पड़ी हुई थीं और जिनकी सोने की अंबारियां सुनहरी धूप में चमचमा रही थीं। इनमें महीन रेशमी जाली के पर्दे पड़े हुए थे जिनमें शाहजादी लाला रूख की सहेलियां, उस्तादियां, मुगलानियां और रिश्ते की दूसरी शाही औरतें थीं। उनके पीछे नकीबों की एक फौज थी जो चिल्ला चिल्लाकर हुजूर शाहजादी की सवारी की आमद लोगों पर जाहिर कर रही थी। इसके बाद ख़ास बांदियों और महरियों के पैदल झुरमुट में कीमती जड़ाऊ सुखपाल में शाहजादी लाला रूख बैठी थी। एक विश्वास पात्र बांदी पीछे खड़ी शाहजादी पर धीरे धीरे पंखा झल रही थी। सुखपाल पर गुलाबी रंग के निहायत खूबसूरत मकड़ी के जाले की तरह महीन पर्दे पड़े हुए थे। इनके पीछे घोड़ों पर सवार एक सरदार खोजा
फिदा हुसैन था और उसके पीछे मुग़ल सरदारों का एक मजबूत दस्ता। इसके बाद रसद, डेरे, तंबू और बल्लियों से लदे हुए बहुत से ऊंट, खच्चर, हाथी और बेलदार मजदूर चल रहे थे। लाला रुख का सौंदर्य अप्रतिम था और उसके कोमल तथा भावुक ख्यालातों की ख्याति देश देशांतर तक फैल गई थी। देश देशांतरों के शाहजादे उसे एक बार देखने को तरसते थे। उसका रंग मोतियों के समान था। उसकी आभा और शरीर की कोमलता केले के नए पत्ते के समान थी। उसके दांत हीरे के से और आंखें कच्चे दूध के समान उज्जवल और निर्दोष थीं। उसका भोलापन और सुकुमारता अप्रतिम थी और निर्मम आलमगीर, जो प्रेम की कोमलता से दूर रहा, इस अपनी नन्ही और भोली बेटी को सचमुच प्यार करता था। उसने अपने हाथों से सहारा देकर उसे सुखपाल में सवार कराया और आंखों में आंसू भरकर विदा कराया। सवारी जब दिल्ली की सीमा पार करके लहलहाते खेतों, जंगलों और पहाड़ियों पर पहुंची तो लाला रूख ने अपने नाजुक हाथों से पर्दा हटाकर एक नज़र दूर तक फैली हुई हरियाली पर डाली और जो कुछ भी उसने देखा उससे बहुत खुश हुई। आज तक उसने जंगल की हरियाली देखने का मौका नहीं मिला था। शाही महल के झरोखों से भी वह झांक न पाती थी। शाही महल की तड़क भड़क और बनावट से वह ऊब गई थी। इसलिए जंगल का दृश्य देखकर उसके मन में आनंद होना स्वाभाविक था। नए नए दृश्य उसकी आंखों के आगे आते जाते थे। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताएं, स्वच्छंदता से चौकड़ी भरते हुए हिरणों के झुंड, चहचहाते हुए भांति भांति के पक्षी उसके मन में कौतूहल पैदा कर रहे थे। वह उत्फुल्ल नेत्रों से प्रकृति की शोभा निहारती हुई और भांति भांति के विचारों तथा शंकाओं से उद्विग्न सी आगे बढ़ रही थी। हर 10 कोस पर पड़ाव पड़ता था। एक दिन जब सुदूर पश्चिम और उत्तर की आकाश की क्षितिज रेखा में हिमालय की धवल चोटियां प्रातःकाल की सुनहरी धूप किरणों से चमककर देखने वालों के नेत्रों में चमत्कार पैदा कर रही थी और शीतल मंद सुगंध वासंती वायु गुदगुदाकर मन को प्रफुल्ल कर रही थी, लाला रूख अपने खेमे में रेशम के कोमल गद्दे और तकियों में अलसाई सी पड़ी हुई अपने यौवन से बिल्कुल बेखबर होकर अपनी सहचरियों के से सुरम्य कश्मीर की सुषमा का बखान सुन रही थी। महलसरा की खोजा दारोगा ने सामने आकर कॉर्निश की और अर्ज की कि कश्मीर से बुखारे के नामवर शाहजादे ने हुजूर शाहजादी की खिदमत में एक नामी गवैये को भेजा है और वह ड्योढ़ियों पर हाजिर होकर कदम बोसी की इजाज़त से सरफराज होना चाहता है। लाला रूख का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कनखियों से अपनी एक सखी की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर वीणा के झंकृत स्वर में कहा, क्या वह सिर्फ गवैया है? नहीं हुजूर, वह एक नामी शायर भी है। उसकी कविता की भी वैसी ही धाक है जैसे उसके गाने की। क्या वह बुखारे का बाशिंदा है? नहीं हुजूर, वह कश्मीर का रहने वाला है। वह एक कमसिन, खूबसूरत और निहायत बाअदब नौजवान है। शाहजादी ने एक बार दरोगा की तरफ देखा और पूछा, क्या कह सकते हो कि शाहजादे के साथ उसके किस प्रकार के ताल्लुकात हैं? जी हाँ, तहकीकात से मालूम हुआ कि हज़रत शाहजादे के साथ इस नौजवान के बिल्कुल दोस्ताना ताल्लुकात हैं। क्या शाहजादे ने कुछ ताकीद भी लिख भेजी है? जी हाँ हुजूर, उन्होंने लिखा है कि मैं अपने जिगरी दोस्त इब्राहिम को शाहजादी का इस्तकबाल करने और उन्हें गाने तथा कविता से खुश करने को भेजता हूँ। शाहजादी को उनसे पर्दा करने की ज़रूरत नहीं।
शाहज़ादी नीची नज़र करके मुस्कुराई और धीमे स्वर से कहा, बहुत खूब। शाहज़ादे के दोस्त का हर तरह आराम से रहने का इंतज़ाम कर दो। इतना कहकर वह जल्दी से ख्वाबगाह में चली गई और ख्वाजा सरा कॉर्निश करके बाहर आया। कहीं बदली छा रही थी। कश्मीर की घाटियों में लाला रुख की छावनी पड़ी थी। चारों तरफ सुहावने दृश्य थे। दूर पर्वत श्रेणियां शोभा बिखेर रही थीं। चांदनी छिटकी थी और वह बदली में छन छन कर धरती पर बिखर रही थी। लाला रूख ने सुना, कोई वीणा के मधुर झंकार के साथ वीणा विनिंदित स्वर में मस्ताना गीत गा रहा है। उस प्रशांत रात्रि में उस सुमधुर गायन और उसके प्रेम भावनापूर्ण शब्दों से लाला रूख प्रभावित हो गईं। उसने प्रधान दासी को बुलाकर कहा, कौन गा रहा है? वही कश्मीरी कवि है। बड़ा प्यारा गीत है और यह गायक उससे भी ज़्यादा प्यारा है। क्या वह बहुत खूबसूरत है? मगर हुजूर के तलुओं योग्य भी नहीं। लाला रूख मुस्कुराई। उसने कहा, किसी को भेजकर उसे कहला दो जरा नज़दीक आकर गाए। बांदी जो हुक्म कहकर चली गई और कुछ क्षण बाद ही मूर्तिमती कविता और संगीत की मधुर धार उस भावुक शाहज़ादी के मानस सरोवर में हिलोरें लेने लगी। वह सोचने लगी, जिसका कंठ स्वर इतना सुंदर है और जिसका भाव इतना मधुर है, वह कितना सुंदर होगा। शाहज़ादी की इच्छा उसे एक बार आंख भरकर देख लेने की हुई। शाहज़ादे ने कहला भेजा था कि उससे पर्दा न किया जाए, परंतु शाहज़ादी इतनी हिम्मत न कर सकी। उसने प्रधान दासी के द्वारा कवि से कहला भेजा कि वह नित्य इसी भांति शाहज़ादी के लिए गाया करे तो शाहज़ादी उसका एहसान मानेगी। उस दिन से दिन भर शाहज़ादी उस अमूर्त संगीत के रूप की कल्पना विविध भांति करने लगी और जब वह स्वर्ण क्षण आता तो उस स्वर सुधा में मस्त हो जाती। कश्मीर धीरे धीरे निकट आ रहा था। शाहज़ादे से मिलने का दिन निकट आ रहा था। तमाम कश्मीर में शाहज़ादी के स्वागत की बड़ी तैयारियां हो रही थीं। इसकी खबर रोज़ शाहज़ादी को लग रही थी, पर शाहज़ादी का दिल धड़क रहा था। क्या सचमुच यह अमूर्त संगीत एक दिन विलीन हो जाएगा? धीरे धीरे शाहज़ादी के मन में साक्षात करने की इच्छा बलवती होने लगी। शालामार के सुंदर और स्वर्गीय छटा अवलोकन करती हुई लाला रूख अनमनी सी बैठी थी। अब उसे अमूर्त के दर्शन से नेत्रों को धन्य करना था। उसने उस स्निग्ध चांदनी के एकांत में उस कवि को बुला भेजा था। हाथ में बीड़ा लिए जब उसने घुटने टेककर शाहज़ादी को अभिवादन किया तो क्षण भर के लिए शाहज़ादी स्तंभित रह गई। उसके होंठ काँप कर रह गए, बोल न सकी। कवि ने कहा, हुजूर, शाहज़ादी ने गुलाम को रूबरू होने का हुक्म देकर उसे निहाल कर दिया। मैं तुम्हें देखे बिना रह न सकी। शाहज़ादी का क्या हुक्म है? एक बार इस चांदनी में मेरे सामने बैठकर वही प्यारा संगीत सुना दो। जो हुक्म। कवि की उंगलियों ने तारों में कंपन उत्पन्न किया, साथ ही कंठ का मधु प्रवाहित हुआ। शाहज़ादी उसमें खो गई। गाना खत्म कर कवि ने साहस करके मुग्धा राजकुमारी का कोमल कर अपने होठों से लगा लिया। शाहज़ादी चीख उठी। उसने अपना हाथ खींच लिया, पर दूसरे ही क्षण उसने कहा, ओह इब्राहिम, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, और वह मूर्छित होकर कवि पर झुक गई। शालीमार बाग में शाहज़ादी के कुछ दिन मुकाम करने की इच्छा प्रकट की। कश्मीर से शाहज़ादे के तकाजे आ रहे थे कि जल्दी सवारी आ जाए,
पर शाहजादे के पास जाने से घबराती थी। वह अपना हृदय कवि को दे चुकी थी। वैसी ही चांदनी थी। संगमरमर की एक पटिया पर दोनों प्रेमी बैठे थे। फूलों का ढेर और शिराजी सामने रखी थी। शाहजादी ने कहा, प्यारे इब्राहिम, इस कदर मुतफिक्र क्यों हो? शाहजादी, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा? शाहजादा, जब भेद जान लेंगे तो हमारी जान की खैर नहीं। मुझे अपनी जरा परवाह नहीं, पर आपको उस प्रलय में मैं ना देख सकूँगा। ओह इब्राहिम, शाहजादे बहुत उदार हैं। वे समझते होंगे मोहब्बत में किसी का जोर जुल्म नहीं चलता। वे हमें माफ़ कर देंगे। नहीं शाहजादी, वे तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं, माफ़ न करेंगे। तो इब्राहिम, मैं खुशी से तुम्हारे साथ मरूंगी। क्या तुम मौत से डरते हो? नहीं दिलरुबा, और ख़ासकर इस प्यारी मौत से। तो फिर यह राज क्यों पोशीदा रखा जाए? शाहजादे को लिख दिया जाए। ये तमाम ठाट बाट हवा हो जाएंगे। उसकी परवाह नहीं। तुम मेरे सामने बैठकर इसी तरह गाया करना, मैं तुम्हारे लिए रोटियां पकाया करूंगी। प्यारी शाहजादी, बेहतर हो तुम इस गुलाम को भूल जाओ। ऐसा न कहो, यह कलमा सुनने से दिल धड़क उठता है। तो फिर तुम्हारा क्या हुक्म है? शाहजादे को मैं सब हकीकत लिख भेजूंगी। तुम क्यों? यह काम मैं करूंगा, फिर नतीजा चाहे जो भी हो। इब्राहिम के गिरफ्तार होने की खबर आग की तरह शाहजादी के लश्कर में फैल गई। शाहजादी ने सुना तो पागल हो गई। खाना पीना छोड़ दिया। सवारी तेजी से आगे बढ़ने लगी। ज्यों-ज्यों कश्मीर नज़दीक आता था, सजावट और स्वागत की धूमधाम बढ़ती जाती थी। परंतु शाहजादी बदहवास थी। शहर में उसका बड़ी धूमधाम से स्वागत हुआ और जब महल के फाटक में उसकी सवारी घुसी तो उस पर हीरे मोती बिखेरे गए। शाहजादी ने पक्का इरादा कर लिया था कि ज्यों ही वह शाहजादे के सामने पहुंचेगी, उसके कदमों पर गिरकर इब्राहिम की जान बख्शी की भीख मांगेगी। शाहजादा जड़ाऊ तख्त पर बैठा शाहजादी के स्वागत करने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके बगल में एक दूसरा जड़ाऊ तख्त शाहजादी के लिए पड़ा था। शाहजादी ने ज्यों ही हवादान से पैर निकाला, शाहजादा उसे देखकर अवाक रह गया। बिखरे बाल, मलिन वेश, सूखा और पीला चेहरा और सूजी हुई आँखें। शाहजादी ने आँख उठाकर शाहजादे को नहीं देखा। वह आगे बढ़कर तख्त के नीचे ज़मीन पर लौट गई। उसने शाहजादे के पैर पकड़कर कहा, क्षमा क्षमा, ओ उदार शहजादे, क्षमा। शाहजादे ने कहा, उठो शहजादी, तुम्हारे लिए सब कुछ किया जा सकता है। यह तुम्हारा तख्त है, इस पर बैठो। शाहजादी ने डरते डरते आंखें उठाकर शाहजादे की ओर देखा। या खुदा, इतना ही उसके मुंह से निकला और वह शाहजादे की गोद में बेहोश होकर लुढ़क गई। हाँ, तो तुम इब्राहिम की जान बख्शी चाहती हो प्यारी? हाँ प्यारे, तुम इब्राहिम को जानते हो? कुछ कुछ। दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। लाला रूख ने शाहजादे की गोद में मुंह छिपा लिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर सेन जी द्वारा लिखी हुई कहानी लाला रूख। नमस्कार, धन्यवाद।